तो दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी की अंगूर का बहुत बड़ा बाग था। वो हर वक्त अपनी बाग की देखभाल और चौकीदारी में लगी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद हर रोज़ कोई न कोई इसके बाग से चोरी करता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर कौन है जो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये चोर कोई और नहीं, मिट्टू तोता था। मिट्टू चालाकी में लोमड़ी से भी 2 कदम आगे था। वो हर रोज़ बाग आता, अपना पेट भरता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता था, जिसकी लोमड़ी को बनक भी नहीं लगती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, जिसको आम बहुत ज्यादा पसंद थे, और उसी जंगल के करीब एक किसान का बाग था। कालू कौवा वहाँ जाने से बहुत डरता था, इसलिए वो एक दिन मिट्टू तोते से कहता है, अरे मिट्टू मेरे भाई, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ बीच पे आ गया है। हाँ यार, जंगल में बैठ बैठ के बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं। पर तो मुझे क्यों ढूंढ रहा था? खैरियत तो है ना? हाँ यार, खैरियत है, पर मेरा ना एक दोस्त है जिसके आमों का बहुत बड़ा बाग है। मैं तो उधर ही जा रहा था, पर सोचा तुझे भी साथ ले चलूं। अरे यार, अगर वो बाग तुम्हारे दोस्त का है फिर तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि किसी के आने का टेंशन ही नहीं होगा। और इसी तरह से कालू कौवा तोते को झूठ बोलकर उल्लू बना देता है और सीधा किसान के बाग में ले जाता है। आम बहुत ज्यादा पके हुए थे, इसलिए तोते ने न इधर देखा न उधर, बस खाने में लग गया। लेकिन कौवे को पता था कि बाग का मालिक किसी भी वक्त आ सकता है, इसीलिए कौवा डर डर के खा रहा था। थोड़ा आम खा लेता, फिर इधर उधर देख लेता था। लेकिन बेचारे तोते को तो ये टेंशन ही नहीं था। वो तो समझ रहा था कि ये बाग तो कालू के दोस्त का है, इसलिए वो दबा के खा रहा था। कौवा हर टाइम इधर उधर देख रहा था, इसलिए उसको बहुत दूर से किसान आता हुआ दिखाई दिया। कालू तोते को छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इधर तोता अपने मजे में मस्त होकर बेफिक्र आम खा रहा था और पीछे से किसान पहुंच जाता है। किसान अपने डंडे से तोते को बहुत ज्यादा मारता है। बचाओ बचाओ! अरे किसान अंकल जी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद इस तरफ मैं भूल कर भी नहीं आऊँगा। प्लीज अंकल जी, मुझे जाने दो। मिट्टू रोते हुए वहाँ से चला जाता है और मन ही मन में ये सोचता है कि इसका बदला मैं कालू से ज़रूर लूँगा। अगले दिन कालू और मिट्टू की फिर से मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो कालू को ये जाहिर नहीं करता कि उसने मार खाई है। अरे यार मिट्टू, कल मेरा थोड़ा काम था, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी चला गया था। तूने आम तो पेट भर के खाए थे ना? अरे हाँ यार, तेरा दोस्त तो बहुत अच्छा था, उसने तो मुझे चाय भी पिलाई और बच्चों के लिए 3-4 आम भी दिए। हाँ, मुझे पता था, क्योंकि वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। और ये कहकर दोनों अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन सुबह मिट्टू कालू से बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था। अरे कालू के बच्चे, तो अपने आप को समझता क्या है? मुझको उस किसान से पिटवा के तूने अच्छा नहीं किया, ये बदला तो मैं जरूर लेके रहूंगा। मिट्टू वहाँ से उड़कर सीधा लोमड़ी के अंगूर वाले बाग में चला जाता है। अरे वो लोमड़ी मासी, क्या तुझे पता है तेरे बाग से रोजाना कौन चोरी करता है? अरे नहीं बेटा, ससुरा चोर बड़ा चालाक है, हाथ ही नहीं आता। जिस दिन भी हाथ आ गया ना, छोड़ूंगा नहीं ससुरे को। अगर कल मैं उसे तुम्हारे बाग में ले आऊं तो क्या तुम उसकी पिटाई करोगे? अरे बेटा, मैं उस चोर की चमड़ी उतार दूंगा, बस तू सिर्फ उसे यहाँ पे ले आ। तो फिर ठीक है, कल सुबह तो अपने साथ बड़ी डंडी लेके बाग में चुप जाना, उसे लाना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरे दिन सुबह सवेरे सवेरे मिट्टू कालू के घोंसले में पहुंच जाता है। यार कालू, मैं तो अपने दोस्त लोमड़ी की अंगूरों के बाग में जा रहा हूँ, अगर तेरा भी दिल करता है तो चलो मेरे साथ। कालू कुछ देर के लिए सोचता है और फिर कहता है, अरे तोते, क्या कहा तूने? अंगूरों का बाग? हाँ कालू जी, अंगूरों का बाग, एकदम सही सुना आपने। पर तू सच कह रहा है ना कि वो तेरा दोस्त है? अरे हाँ यार, मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा, तू तो मेरा जिगरी यार है। ये कहकर दोनों वहाँ से उड़कर लोमड़ी के बाग में चले जाते हैं। मिट्टू पके हुए अंगूर का एक गुंचा तोड़कर कालू के लिए नीचे गिराता है और कालू मज़े से अंगूर खाना शुरू कर देता है। इतने में पीछे से लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव आ जाती है और अपनी डंडी से कालू की बुरी तरह से पिटाई शुरू कर देती है। और मिट्टू ऊपर से चुपचाप मज़े ले रहा था। आज तो मैं तेरा वो हाल करूँगी कि फिर कभी तू मेरे बाग की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखेगा। कालू किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा तोते के पास चला जाता है।
अरे यार कालू, कल वो लोमड़ी तुझसे क्या कह रही थी? मैं बहुत ऊपर था इसलिए सुना नहीं था। कालू को वही आमों वाली बात याद आ जाती है, लेकिन बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता था। अरे यार कुछ नहीं, वो तो बस कह रहा था कि तू रोज आया करो, ये तो तेरा अपना ही बाग है। ये कहकर कालू वहाँ से उड़ जाता है और फिर कभी भी तोते के पास लौट के नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।